हेलो। हमारा कानून का इस हफ्ते का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कानून के इस छोटे से अगले 10 मिनट के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की। देखिए, पिछले कुछ दिनों दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन रहा है। ये कहा गया था कि एक दिन की हवा अंदर लेने का मतलब है 40 सिगरेट स्मोक करना। दिवाली के बाद जितने क्रैकर्स हमने बंद करे, नॉर्थ इंडिया में जितने भी ग्राउंड पे जो है डिफरेंट क्रॉप्स को जलाने का जो एक प्रथा चली आई है, इससे एयर पोल्यूशन की काफ़ी ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सामने आई है। ऐसे में एक आम इंसान का ये प्रश्न करना बहुत ही लाजमी है कि क्या हमारे देश में इन पोल्यूशन को रोकने के लिए कानून नहीं है। देखिए, कानून बहुत सारे हैं। वी हैव एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट, वी ऑल्सो हैव वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट। लेकिन आज हम जिस एक्ट की बात कर रहे हैं ये बड़ा ही यूनिक एक्ट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने सन 2010 में एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेटअप किया। पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद केवल इंडिया ही एक ऐसा मात्र राष्ट्र है जहां पे पर्यावरण संबंधित मामलों के लिए नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल जो है वो सेटअप किए गए हैं। इन्हें एनवायरमेंटल कोर्ट भी कहा जाता है। इसकी प्रिंसिपल बेंच जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसके अलावा 4 बेंचेस, एक है चेन्नई में, एक है कोलकाता में, एक है पुणे में और एक है भोपाल में। ये 4 बेंचेस जो हैं ये न्यू दिल्ली की बेंचेस के साथ सर्किट बेंचेस इन्हें कहा जाता है। इस बॉडी को सेटअप करने के पीछे सरकार की यह मंशा थी कि पर्यावरण से संबंधित जो मामले हैं वो नॉर्मल कोर्ट्स में ना जाने के बजाय ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के सामने आए, जिन्हें एनवायरमेंट मैटर्स में एक्सपर्टीज रखने वाले लोगों के सामने जो है वो आर्ग्यू किया जा सके। तो एक तो जो है एनवायरमेंट मैटर्स को एक्सपर्ट्स सुने, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल मैटर्स हो सकते हैं, और दूसरी बात, इन्हें नॉर्मल कोर्ट के ढर्रे में जो है ये मैटर्स गुम ना हो जाए, इसके लिए एक सेपरेट ट्रैक मेंटेन करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया। सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता है कि क्या सारे मामले जो पर्यावरण से संबंधित हैं वो नेशनल ट्रिब्यूनल के सामने आएंगे। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात ये कि एक्ट के अंतर्गत 7 स्पेसिफिक लॉज को मेंशन कर दिया गया है। 7 स्पेसिफिक एक्ट्स जिनके अंतर्गत यदि कोई भी मामले आते हैं तो आपको नॉर्मल कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी स्टेट, ये जो अलग अलग मैंने आपको बताया कि पुणे में है, चेन्नई में है, कोलकाता है और भोपाल में, जिस भी जुरिस्डिक्शन में आप फॉल करते हैं आप सीधे उस ट्रिब्यूनल को पहले स्टेट लेवल पे अप्रोच कर सकते हैं। और यदि आपको वहाँ पे आपका सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो 90 दिन के अंदर जो है वो आप उसको अपील करते हैं। नेशनल ट्रिब्यूनल से भी यदि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रोविजन है। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं कि ये 7 कौन से कानून हैं जिसके अंतर्गत यदि आपका मामला आता है तो आप ग्रीन ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, पहला तो इसमें है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। सेकेंड है इसमें वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट, जिसके अंतर्गत टैक्स लगता है। तीसरा इसमें है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। चौथा इसमें है फॉरेस्ट एक्ट। फिफ्थ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। सिक्स्थ है इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। और फाइनली जो है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। मतलब इन 7 एक्ट्स के अंतर्गत यदि कोई मामला है तो आपको सीधे जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने आप अपने मामले को लेके जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें कहा गया है कि पर्यावरण से संबंधित और नेचुरल रिसोर्सेज संबंधित जितने भी मामले हैं, ये सरकार की मंशा है कि वो मामले ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने आए। कौन है जो इन मामलों को लगा सकता है? यदि आप व्यक्ति हैं जो किसी भी प्रकार से इंडिविजुअली पर्यावरण के किसी मामले से परेशान हैं तो आप वाकई ट्राइब्यूनल के सामने आ सकते हैं। यदि आपकी प्रॉपर्टी को किसी एनवायरनमेंट कारण के कारण डैमेज हुआ है तो भी आप कोर्ट के सामने आ सकते हैं। या आप यदि किसी पर्यावरण संबंधित काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का भाग हैं तो भी आप कोर्ट के सामने जो है एक एप्लीकेंट बन सकते हैं। फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट के पोल्यूशन बोर्ड्स हैं, ये भी अपने मामले लेकर या अपने मुद्दों को लेकर ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने जा सकते हैं। फाइनली यदि आपके किसी भी परिजन का किसी एनवायरनमेंट कारण के कारण निधन हो जाता है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें भी इस मामले में इस एक्ट के अंतर्गत ट्राइब्यूनल के सामने स्टैंडिंग दी गई है।
देखिए एक यूनिक बात इस एक्ट की ये है कि ट्राइब्यूनल जो है वो सिविल प्रोसीजर को नहीं फॉलो करता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता, केवल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे ऑपरेट करता है। मतलब इसमें मंशा ये है सरकार की कि जो प्रोसीजर है उसे जितना सिंपल से सिंपल रखा जाए, वो उसे सिंपल से सिंपल रखा जाए, ताकि हर इंसान अपनी बात आके ट्राइब्यूनल के सामने जो है वो रख पाए और प्रोसीजर में ट्राइब्यूनल का समय बर्बाद ना हो और जजेस जो हैं वो फंसे ना। आज की डेट में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है 2010 में, उसमें लगभग 10 जो हैं वो जुडिशियल मेंबर्स हैं और 10 जो हैं वो एक्सपर्ट मेंबर्स हैं। एक्ट ये कहता है कि मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर्स और 20 एक्सपर्ट मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल की जो स्ट्रेंथ है वो 10 जुडिशियल मेंबर्स की और 10 एक्सपर्ट मेंबर्स की हैं। आप पूछेंगे एक्सपर्ट मेंबर्स इनमें कौन होते हैं? देखिए, एक्सपर्ट मेंबर्स वो लोग हैं जिन्हें कम से कम 15 साल का पर्यावरण से संबंधित मामलों पे एक्सपीरियंस है। कारण ये है कि जब पोल्यूशन जैसी टेक्निकलिटीज पे डिस्कशन होता है तो कई बार आमतौर पर जजेस को इस बारे में नहीं पता होता है, इसलिए हर बेंच में एक एक्सपर्ट मेंबर और एक जुडिशियल मेंबर का होना ज़रूरी है। जो नेशनल ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन हैं वो केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों या किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या तो रहे हों या रहकर रिटायर हुए हों। इसी प्रकार से जुडिशियल मेंबर्स जो हैं वो केवल वही लोग हो सकते हैं जो हाई कोर्ट के जज या तो रहे हैं या अभी हाई कोर्ट के जज हैं। इसी प्रकार से एक्सपर्ट मेंबर का मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट मेंबर्स वो लोग होते हैं जिनके पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस हो और इसके साथ साथ ही एनवायरनमेंट से संबंधित जो है वो किसी प्रकार की मास्टर्स या डॉक्टरेट डिग्री हो। तो इस प्रकार का कॉम्पोजिशन जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को काफ़ी यूनिक जो है वो बना देता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये पावर है कि यदि कोई भी वो ऑर्डर देता है और उस ऑर्डर का उल्लंघन होता है तो जो व्यक्ति ऑर्डर नहीं मानता है उसको 3 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का फाइनेंशियल भुगतान भरना पड़ सकता है। मैंने आपको बताया कि यदि आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के किसी भी ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हैं तो उसमें वो आखिरी फोरम नहीं है इन मामलों के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आप 90 दिन के अंतर्गत ऑर्डर होने के एक अपील जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट लगा सकते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो है वो मुख्यतः 3 प्रिंसिपल्स पे अपने जजमेंट सुनाता है। पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इंडिया जैसे जैसे 21वीं सदी में ग्रो कर रहा है, डेवलप करना ज़रूरी है लेकिन सस्टेनेबली ग्रो करना ज़रूरी है। मतलब हमें ये ध्यान रखना होगा कि एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार से जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा डैमेज नहीं हो और एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को हम साथ में लेके चलें। दूसरा प्रिंसिपल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल्स फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं पल्यूटर पेस प्रिंसिपल। मतलब यदि आपकी कोई भी फैक्ट्री है और आप किसी भी तरीके से पल्यूट कर रहे हैं तो जो व्यक्ति या कंपनी पल्यूट करेगा उसे उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। और तीसरा प्रिंसिपल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, उसे हम कहते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। मतलब ग्रीन ट्रिब्यूनल ये देखता है कि जहाँ भी कोशिश हो सकती है, जहाँ भी बनते कोशिश, हमें पोल्यूशन की रोकथाम पहले करना है, बजाय कि जब कोई एनवायरमेंटल डैमेज हो गया और उसके बाद हम कहें कि भाई आप इसका भुगतान करें। तो प्रिकॉशन जहाँ जहाँ ली जा सकती है उसे लिया जाए। एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत कंपनीज के द्वारा किए गए ऑफेंसेस को भी आप ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने ला सकते हैं। ऐसे में जो कंपनी किसी भी प्रकार से एनवायरमेंटली डैमेजिंग एक्टिविटीज कैरी आउट कर रही है तो कंपनी को तो आप इसमें जो है वो पार्टी बनाएंगे ही, लेकिन कंपनी के इंचार्ज जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ में भी इस पे मुकदमा चल सकता है। देखिए, फाइनल इसमें जो इस वीडियो के थ्रू मैं मेन बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे देश में पर्यावरण को लेकर बहुत सारे कानून हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो यह है कि हमारे देश में ग्रीन ट्राइब्यूनल्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एनवायरनमेंट मैटर्स को स्पीडी तरीके में सुनने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत भी काफ़ी सारी कमियां हैं, काफ़ी सारी खामियां हैं। आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसमें भी काफ़ी बैकलॉग ऑफ केसेस हो चुका है। कई बार कहा गया है कि इसमें काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस होता है, काफ़ी सारे क्रिटिसिजम्स हैं, लेकिन हमारा जो एक आम जनता है, हमारा मेन फोकस इस बात पे होना चाहिए कि जो कानून हमारे देश में हैं उनके बारे में हम जानें और जितना बन पड़े उतनी हम उनका उपयोग करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। मेरी कोशिश है कि हमारा कानून के द्वारा हम ऐसे कानूनों के बारे में डिस्कस करें सिंपल भाषा में, हिंदी में, ताकि जन जन को हमारे देश का क्या कानून है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। मैं अवनी बंसल, हमारा कानून का इस हफ्ते का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे फेसबुक, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें और लीगल अवेयरनेस को हमारे देश में जीवांत करें ताकि जन जन को देश के कानून के बारे में जानकारी हो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।